हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, भारत जो है एक यात्री की नज़र में, एक ट्रैवलर्स की नज़र में क्या है वह इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे यात्री कौन है? तो यही है, ये जो महिला दिख रही है आपको, है ना, यही क्या है? यात्री है। और इनका नाम है पर्ल एस बक। इनका क्या नाम है? पर्ल एस बक। ठीक है, इनका नाम क्या है? पर्ल एस बक है। ठीक है, यह अमेरिका की है। क्या है? अमेरिकन राइटर है। अमेरिकन मतलब अमेरिका में रहने वाले जो भी है उनको बोला जाता है अमेरिकन, और अमेरिका की जो राइटर है उसको बोला जाता है अमेरिकन राइटर। ठीक है, इनका नाम है पर्ल एस बक। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन पालन पोषण जो है इनका हुआ था चाइना में। क्यों हुआ था चाइना में? क्योंकि इनके जो मम्मी पापा थे, माता पिता, पेरेंट्स, वह मिशनरीज थे, मतलब ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले थे। तो ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते हैं वह इधर उधर जाते आते रहते हैं। तो ये चाइना में ही वह धर्म प्रचार के लिए रुक गए और वहीं पर इनका परवरिश हुआ था। यह चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी हुई है। ठीक है, तो यह एक भारत आती है एक बार, और यहाँ के जो भिन्न भिन्न शहर है, भिन्न भिन्न जगह है, उसको जो है यह देखती है ना, समझती है, और उसके बारे में यह लिखती है। तो आज जो है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चन का वह आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फ्री पीडीएफ जिसका नाम है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप वहां से जो है आप जितने भी पीडीएफ है इसका आप, है ना, पीडीएफ फ्री में आप ले सकते हैं। इसका फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स हो रहे हैं सारे का पीडीएफ और टेस्ट जो है फ्री में अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, आप जाके दे सकते हैं। यही एप्लीकेशन आपको दिखेगा एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से प्ले स्टोर पर। कहाँ मिलेगा आपको? प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आप जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। और इंस्टॉल करने के बाद आप जाइएगा फ्री टेस्ट में, वहाँ पे या फ्री कंटेंट में आपको वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्ल एस बक वाज बोर्न इन। पर्ल एस बक का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? पर्ल एस बक का जन्म कहाँ हुआ था? तो पर्ल एस बक का जन्म जो है 1892 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो पर्ल एस बक का जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पर्ल एस बक वाज डाइड इन। पर्ल एस बक की मृत्यु जो है कब हुई थी? मतलब पर्ल एस बक की जो देहांत हुआ था वो कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो इनका देहांत जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। पर्ल एस बक कब मरी थी? 1973 में मरी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सी इज नोन फॉर हर, वह जानी जाती है। मतलब पर्ल एस बक जो है वह इन चारों में से किसके लिए जानी जाती है? कविता लिखने के लिए जानी जाती है, कहानी लिखने के लिए जानी जाती है, निबंध लिखने के लिए जानी जाती है, या ट्रैवलॉग एंड मेमोइर्स, या यात्रा वृत्तांत जो होता है, या जो उनकी जो यादगारी है उसको लिखने के लिए जानी जाती है। तो यह जानी जाती है ट्रैवलॉग लिखने के कारण। मतलब वह जितनी भी यात्राएं जितनी भी देशों की करती थी, जितनी भी जगहों का करती थी, वह यात्राओं से जो संस्मरण उनका था, मेमोर्स का जो संस्मरण था, उसी को वह क्या करती थी? वह लिखती थी। तो आंसर क्या होगा? ट्रैवलॉग एंड मेमोर्स के कारण वह जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्ल एस बक इज एन डैश राइटर बाय बर्थ। ठीक है, जन्म से जो है पर्ल एस बक वह कैसी राइटर थी? कैसी राइटर थी? तो वह राइटर थी आपको अमेरिकन राइटर थी। ठीक है, बाय बर्थ यह अमेरिकन थी, मतलब जन्म से अमेरिकन थी, मतलब इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, इनके मम्मी पापा अमेरिका के थे, लेकिन बाद में वह चाइना में क्या हो गए? सेटल्ड हो गए। सेटल्ड कहने का मतलब है कि इनके पापा जो है मिशनरीज थे, मम्मी पापा ईसाई धर्म के प्रचारक थे, और अमेरिका से वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? चाइना गए थे, और चाइना में ही इनका परिवरिश हुआ है। ठीक है, चलिए, तो पर्ल एस बक इज एन डैश राइटर बाय बर्थ, तो अमेरिकन राइटर बाय बर्थ, अमेरिकी राइटर थे, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन, डैश वाज बोर्न इन अमेरिका। कौन अमेरिका में जन्म ली थी?
एंड रियर्ड, रियर्ड मतलब होता है पालन पोषण, रियर्ड मतलब क्या होता है, पालन पोषण। इनका पालन पोषण है ना चाइना में हुआ था बाय हर मिशनरी पेरेंट्स, इनके जो धर्म प्रचारक मम्मी पापा थे उनके द्वारा इनका पालन पोषण चाइना में हुआ था। और इनका जन्म क्या कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो किनका हुआ था, कमला दास का हुआ था नहीं, डोरोथी एल्सेयर का नहीं, सिका नोए का नहीं, किनका हुआ था, पर्ल एस बक का जन्म अमेरिका में हुआ था। पर्ल एस बक का कहाँ जन्म हुआ था, अमेरिका में। और इनका परिवरिश कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। रियर्ड मतलब होता है पालन पोषण परिवरिश होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर ये दिक्कत है, उस दिक्कत को हम पूरा कोशिश करेंगे आपका वह सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा और आप जो है वह वीडियो सबसे पहले देख पाइएगा बिना मिस किए हुए। ठीक है, 7 बजे रोज़ वीडियो अपलोड होता है इंग्लिश और हिंदी का, और साथ में 8 सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड होता है। ओके, तो ये सब वीडियो आप तक पहुंच पाए इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, और फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके फ्री पीडीएफ आप ले सकते हैं। ओके, पर्ल एस बक वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन डैश। पर्ल एस बक जो है वह नोबेल प्राइज जीती थी। पर्ल एस बक क्या जीती थी, नोबेल प्राइज जीती थी लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। कब जीती थी, तो 1950 ईस्वी में जीती थी। नहीं सॉरी 1938 ईस्वी में जीती थी। कब जीती थी, 1938 ईस्वी। 1950 में दूसरे राइटर है। ठीक है, 1950 में, इससे पहले वाला जो चैप्टर हम डिस्कशन कराया है उसका है। ठीक है, तो पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1938 ईस्वी में मिला था। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच राइटर बाय पर्ल एस बक कह रहा है विच इज रिटन बाय पर्ल एस बक। पर्ल एस बक के द्वारा इन चारों में से कौन सा है ना काम या कौन सा वर्क्स, कौन सी कृति किया गया है, कौन सा किताब जो है वह चारों में, समझ जाइए ये बुक है, इतना ही समझ जाइए समझने के लिए। ठीक है, ये बुक है, तो चारों ये तीनों मतलब ऑल ट्रू है। इसमें से कौन सा बुक जो है वह पर्ल एस बक लिखी हुई है, द गॉड्स अर्थ पर्ल एस बक लिखी हुई है, कम्स माई बिलीवेड ये भी लिखी हुई है, माई सेवरल वर्ड्स ये भी लिखी हुई है। कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑल ट्रू। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ट्रू। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑल ट्रू। मतलब यह तीनों जो है किताब पर्ल एस बक के द्वारा यह रिटन किया गया है, यह लिखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पर्ल एस बक टॉट इन अ डैश यूनिवर्सिटी। पर्ल एस बक जो है किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी, तो पर्ल एस बक जो है वह चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी, चाइनीज यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिक्षा मतलब दिया था, मतलब यह लोगों को पढ़ाई थी एज ए है ना लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर पढ़ाई थी। ठीक है, तो चाइनीज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया था। चाइना में ही रहेगी तो चाइनीज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाएगी। ठीक है, चलिए, डैश इज रिटन ऑन इंडियन बैकग्राउंड। इंडियन पृष्ठभूमि पर लिखा गया इस चारों में से कौन सा किताब है जो इंडिया के बैकग्राउंड पर लिखा गया है, तो इस किताब का नाम है कम माई बिलवेड। कम माई बिलवेड जो है यह इंडियन बैकग्राउंड पर लिखी गई पर्ल एस बक के द्वारा यह कृति है। ठीक है, आंसर क्या होगा, कम माई बिलवेड। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। द ट्रैवलॉग इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। कह रहा है जो यह अभी हम ये पढ़ रहे हैं जो चैप्टर इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई बाय पर्ल एस बक, यह जो चैप्टर है वह किसका अंश है, किस मुटका किताब से लिया गया है, तो ये लिया गया है माई सेवरल वर्ड्स से लिया गया है। आंसर क्या होगा, ए नंबर माई सेवरल वर्ड्स से यह इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई यह जो चैप्टर है पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया, ये कौन मोटकिनवा किताब से लिया गया है, तो माई सेवरल वर्ड्स से लिया गया है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फैमिली डॉक्टर ऑफ पर्ल एस बक बिलोंग्स टू।
पर्ल एस बक जहाँ पे चाइना में रहती थी, उसके बगल में एक पति पत्नी जो डॉक्टर थे वो भी बगल में रहते थे। तो पूछ रहा है कि जो मतलब जो चाइना में वो रहती थी, वह वहाँ पे जो फैमिली डॉक्टर जो रहते थे वो कहाँ के थे? तो वह थे इंडिया के। वह कहाँ के थे? भारत के डॉक्टर चाइना में रहते थे, जो किसके पड़ोसी थे? पर्ल एस बक के पड़ोसी थे, या पर्ल एस बक डॉक्टर के पड़ोसी थे। दोनों आपस में पड़ोसी पड़ोसी थे, ठीक है। तो इस डॉक्टर से ही, ये जो फैमिली डॉक्टर है, इसी से पर्ल एस बक जो है इंडिया के बारे में सुनी थी बचपन से, और उनको इंडिया घूमने का मन यहीं से जगा था कि हम इंडिया जरूर जाएंगे और जरूर घूमेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होता है? फैमिली डॉक्टर ऑफ पर्ल एस बक बिलोंग्स टू, कहाँ से वो बिलोंग करती थी? तो इंडिया से बिलोंग करती थी फैमिली डॉक्टर। किनके फैमिली डॉक्टर? पर्ल एस बक के फैमिली डॉक्टर। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश कम टू इंडिया, कौन इंडिया आया था घूमने के लिए? द यंग इंटेलेक्चुअल्स, मिलने के लिए। जो यंग इंटेलेक्चुअल्स है, युवा जो बुद्धिजीवी थे, उनसे मिलने के लिए आए थे। एंड सिटीज, जो शहरों में रहते थे। एंड पिजेंट्स इन द विलेज, और जो गांव में जो विलेज मतलब क्या रहते थे? पिजेंट्स रहते थे, किसान रहते थे, उनसे मिलने के लिए कौन आए थे? तो आए थे आपको पर्ल एस बक जो है यहाँ पर आई थी घूमने के लिए। लेकिन वो किससे मिलने के लिए स्पेशली आई थी? तो आई थी जो इंडिया के जो यंग इंटेलेक्चुअल्स थे, जो युवा बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो शहरों में रहते थे, उनसे मिलने के लिए आई थी। और गांव में जो किसान रहते थे, उनसे मिलने के लिए आई थी, ठीक है। तो कौन आई थी? तो पर्ल एस बक आई थी, ये महिला थी। पर्ल एस बक क्या थी? महिला थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका जो है जितने भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। द राइटर पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया डैश इंडिपेंडेंस, कह रहा है जो राइटर पर्ल एस बक है वो इंडिया विजिट की थी, इंडिया घूमी थी। स्वतंत्रता से पहले घूमी थी कि स्वतंत्रता के बाद घूमी थी, कि स्वतंत्रता जब हो रहा था देश तब ये घूमी थी? तो पर्ल एस बक जो है इंडिया घूमी थी स्वतंत्रता के पहले। क्या घूमी थी? स्वतंत्रता। देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था 1947 के पहले जो है पर्ल एस बक आकर इंडिया घूमकर चली गई थी, ठीक है। और यहाँ के लोगों से राय ली थी कि इंडिया की स्वतंत्रता के लिए आप क्या कर रहे हैं और आपका आगे का प्लान क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर वाज अटैक्ड बाय यूरोपियंस व्हाइट बारबेरियन, कह रहा है कश्मीर पर अक्सर जो है यूरोप के जो बर्बर लोग हैं, बारबेरियन लोग हैं, वाइट बारबेरियंस है, उनका कश्मीर पर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ करता था, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा? बारबेरियन। यहाँ पे क्या रहेगा? बारबेरियन का अटैक कश्मीर पर जो है होता था, ठीक है। कश्मीर वाज अटैक्ड बाय, कश्मीर पे अटैक किया जाता था किसके द्वारा? यूरोपियंस, यूरोप के वाइट बारबेरियंस के द्वारा इस पर क्या अटैक किया जाता था, आक्रमण किया जाता था, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, कश्मीरीज, जो कश्मीर के लोग थे, हैव डैश आइज, कश्मीर के लोग के कैसे आंखें थी, है ना। तो नहीं, गाना नहीं सुने हुए हैं? झील सी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो झील सी आंखें, तो झील किस कलर का होता है? हरा कलर का, ठीक है। तो क्लियर ग्रीन उसकी आंखें होती थी, ठीक है। किन लोगों का? जिस समय पर्ल एस बक आई थी, कश्मीर घूमी थी, उस समय वहां पे देखी कि कश्मीरियों का, जो कश्मीर के लोग हैं, उनकी जो आंखें हैं वह झील सी हरा होती थी, ठीक है। तो क्लियर ग्रीन, हरा हरा आंखें होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछेगा कि कश्मीर के लोगों का आंख कैसा होता है? तो ग्रीन होता है। और कैसा ग्रीन? क्लियर ग्रीन, एकदम क्लियर ग्रीन। कैसा होता है? क्लियर ग्रीन होता है, ठीक है। कैसा होता है? क्लियर ग्रीन, ठीक है, एकदम हरा हरा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश हैज प्रेस्ड इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ, कौन राइटर है यहाँ पर? कह रहा है ये कौन व्यक्ति है जिसने प्रशंसा किया है, प्रेज मतलब प्रशंसा किया है इंडिया के लोगों का और उनकी लाइफ और उनके जीवन के बारे में उन्होंने क्या किया है? प्रेज किया है। प्रेज मतलब प्रशंसा किया है। तो किसने किया है? तो पर्ल एस बक ने जो है इंडिया के लोगों का और इंडिया के लोगों के जीवन का बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया है, ठीक है।
आंसर क्या होगा? पर्ल-एस बक। ठीक है, यह जो यहाँ पे कौन है? पर्ल-एस बक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्ल-एस बक, पर्ल-एस बक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होता है? के अनुसार, पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के जो लोग हैं, बिलोंग्स टू द, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको कॉकेशियन रेस से। मतलब यह कॉकेशियन रेस में जो है, एक रेस है कॉकेशियन रेस, उसमें भारत के लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है संलिप्त रहते थे। ठीक है, कॉकेशियन रेस मतलब जाति पाति जो भेदभाव है, इसके रेस में वो हमेशा आगे रहते थे। अभी भी जो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है जाति पाति भेदभाव होता है। तो अकॉर्डिंग टू पर्ल-एस बक, पर्ल-एस बक के अनुसार क्या के इंडिया पीपुल जो किसे? कॉकेशियन रेस से वह, ठीक है, कॉकेशियन रेस में शामिल थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कमा है जाति पाति नस्ल भेद गोरा काला है सब, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। ठीक है, द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज डैश, ये कश्मीर के जो लोगों का जो स्किन जो होता है, स्किन ये रंग जो होता है वो कैसा होता था? तो क्रीम जैसा होता था। कैसा? लवली क्रीम, प्यारा प्यारा क्रीम जैसा उसका कलर होता था। ठीक है, होता था नहीं, अभी भी होता है। कश्मीर जाइएगा तो नहीं कहते कश्मीर की कली, तो कहने का मतलब है कश्मीर के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक है, कश्मीर के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। राज की बात बताएं तो राज ये है कि जहाँ पर ठंडा पड़ता है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ के लोग गोरे होते हैं। और सबसे ज़्यादा ठंडा जो पड़ता है किस देश में? रसिया में। तो रसिया के लोग सब एकदम दूध के धोल लगेगा, मतलब लगेगा कि दूध से नहा के आया, मतलब खूब एकदम गोर गोर रहेगा। ठीक है, जितने भी यूरोपियन कंट्री है सब ठंडा कंट्री है और सारे जो है वह गोरे होते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेज यूरोपियन है, वहाँ पे बर्फ गिरता है, ठंडा प्रदेश है, इसलिए वह गोरे होते हैं। अमेरिका के लोग, उत्तरी अमेरिका के लोग गोरे होते हैं और दक्षिण अमेरिका के लोग काले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कश्मीर के लोगों का जो स्किन का कलर है, स्किन मतलब ये वाला ये कैसा होता है? लवली क्रीम जैसा होता है। कैसा होता है? लवली, प्यारे प्यारे क्रीम जैसा होता है। ठीक है, क्रीम देखे हुईएगा, आइसक्रीम देखें जी, हाँ आइसक्रीम के कलर का होता है। ठीक है, समझ जाइएगा। चलिए, द फीचर्स ऑफ द कश्मीरीज आर एज डैश एज ग्रीक, जो कश्मीरी लोगों का जो विशेषता है, फीचर्स मतलब विशेषता, फीचर्स मतलब विशेषता, वह ग्रीक के मतलब किस प्रकार के ग्रीक के लोगों के समान है? तो क्लासिक ग्रीक के समान है। ठीक है, जो क्लासिकल जो होते हैं, क्लासिकल जो ग्रीक थे उसके उनकी गुण और कश्मीर के लोगों का गुण क्या था? समान था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फ्री पीडीएफ पाने के लिए एप्लीकेशन है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का। ठीक है, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाके आप अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ सारे चैप्टर्स का मिल जाएगा। ठीक है, और टेस्ट भी फ्री में अवेलेबल है, वो भी आप आराम से दे सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ओके, इसके अलावा हिंदी का भी टेस्ट है अवेलेबल, हिंदी का भी टेस्ट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी का भी जो वीडियो है वह रोज़ अपलोड होता है, मतलब रेगुलर अपलोड होता है, अल्टरनेट है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी का रोज़ 7 बजे अपलोड होता है। तो ये पता आपको कैसे चलेगा? जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो कब अपलोड हुआ, और हुआ तो कब हुआ और किस चीज़ का हुआ वीडियो अपलोड, और आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए। अकॉर्डिंग टू पर्ल-एस बक द मोस्ट पिटिएबल कंडीशन ऑफ द फार्मर वाज इन, कह रहा है पर्ल-एस बक के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो दयनीय स्थिति किसान की है वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ है? तो इंडिया के किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा जो है खराब है। इंडिया के जो किसानों की स्थिति है किसके अनुसार? पर्ल-एस बक के अनुसार मोस्ट पिटिएबल, पिटिएबल मतलब होता है सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति, सबसे ज़्यादा जो दयनीय स्थिति है, दयनीय कंडीशन,
वह फार्मर वाज इन इंडिया, वह भारत में किसानों की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है, सबसे ज़्यादा खराब है, ठीक है, चाइना से भी खराब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज ब्लेम्ड, किसको ब्लेम किया जाता है बाय पर्लेस बक के द्वारा फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, भारत में जितनी भी बुराइयां हैं और जितने भी भारतीयों को कष्ट हुए हैं उन सारे का जो जिम्मेवारी है, जिम्मेदार है, वो कौन है? तो कौन है? वह इंग्लिश है। इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग है। इंग्लिश मतलब क्या होता है? अंग्रेज। जो अंग्रेज लोग हैं वह भारत की दुर्दशा का कारण है। इल्स मतलब होता है बुराइयां और दुर्दशा, ठीक है। तो भारत की दुर्दशा का कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो कौन लोग है? तो इंग्लिश लोग है, मतलब अंग्रेज है, जिसने हम पर शासन किया था, 200 वर्षों तक शासन उनका था, ठीक है। तो ये आज़ादी से पहले आया था, मतलब अंग्रेज के ही काल में, मतलब अंग्रेजी हुकूमत के काल में ही इन्होंने भारत का क्या किया था? दर्शन किया था, भारत विजिट किया था, और उन्होंने देखा कि यहाँ का जो जितनी भी बुराइयाँ है, जितना भी इल है, जितने भी दिक्कत है, सब किसके कारण है? तो सब यह कारण है, उसके पीछे कारण है कौन? इंग्लिश, अंग्रेज लोग कारण है, ठीक है। चलिए, यह किसके अनुसार है? पर्लेस बक के अनुसार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, पर्लेस बक केम टू इंडिया टू सी डैश पीपुल, ठीक है। जो पर्लेस बक है वह भारत आई थी, किन लोगों से मिलने के लिए आई थी? तो ये आई थी 2 समूहों के लोगों से मिलने के लिए, 2 ग्रुप्स ऑफ पीपुल, 2 समूहों के लोगों से मिलने के लिए आई थी। पहला समूह था, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया, ठीक है। और कौन सा इंटेलेक्चुअल? यंग इंटेलेक्चुअल, मतलब जो युवा बुद्धिजीवी वर्ग थे भारत के, उससे मिलने के लिए आए थे। और दूसरा है पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब किसान से मिलने के लिए आए थे। पीजेंट्स ऑफ विलेजेज, गांवों के किसानों से मिलने के लिए यह आए थे। और शहर के, ठीक है, यह सिटी के, शहरों के जो युवा वर्ग है उससे मिलने के लिए यह भारत आई थी, ठीक है। आंसर आपका क्लियर है कि 2 ग्रुप्स ऑफ पीपुल आए थे। तो 2 ग्रुप्स कौन है? यंग इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया और पीजेंट्स ऑफ विलेजेस से मिलने के लिए ये आए थे, ठीक है, आई थी, महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, द राइटर वाज सर्व्ड फूड, राइटर को भोजन कराया गया। यह राइटर है, यह कौन है? पर्ल एस बक है। पर्ल है ना, पूरा लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है? पर्ल एस बक। ये कौन है? पर्ल एस बक है। पर्ल एस बक को जब खाना खिलाया गया था तो किस पे खाना खिलाया गया था? तो केला के पत्ता पर जो है इनको खाना खिलाया गया था। ये बनाना लिप्स पे इनको खाना परोसा गया था। किस पे? बनाना लिप्स मतलब जो है वो केले के पत्तों पर उनको खाना परोसा गया था, जिसके यहाँ पे वह रही थी उनके यहाँ पे, ठीक है। तो द राइटर वाज सर्व्ड फूड ऑन अ फ्रेश ग्रीन डैश लीफ, ठीक है। तो किस पत्तों पर? लीफ मतलब पत्ता। क्या चीज़ के पत्ता पे? तो बनाना, केले के पत्ता पर उसको खाना परोसा गया है। पहले हम भी बचपन में, अभी तो प्लेट आ गया है वो स्टील या जो सिल्वर कलर का, लेकिन पहले हम खाना खाने जाते थे भोज खास करके, तो केले के पत्ते पे जो है भोज खाया करते थे हम लोग, ठीक है, बचपन में जब जाते थे। लेकिन अब जो है केला के पत्ता, अब केला भी नहीं रहा, सब कट उट के ख़त्म हो गया। अब जो है क्या रहता है? अब स्टील वाला या ऐसा है ना, कंटेनर टाइप का जो है फोम उम का रहता है, ठीक है। चलिए, तो बनाना लीव्स पे जो है राइटर को खाना परोस के खिलाया गया था, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिलीजन मतलब धर्म इज एवर प्रेजेंट इन, क्या कहते हैं? पर्ल एस बक के अनुसार जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो हमेशा से उपस्थित रहा है किनकी लाइफ में? तो इंडियन लाइफ में, मतलब भारत की जो जिंदगी है, भारत के लोगों का जो जिंदगी है, वहाँ पे हमेशा से धर्म जो है हावी रहा है। ये किसके अनुसार? पर्ल एस बक के अनुसार। जब वो यहाँ आई थी घूमने के लिए तो उन्होंने यह गौर किया कि यहाँ धार्मिक लोग बहुत ज़्यादा है, धर्मांध है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक, व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर?
पर्ल एस बक के अनुसार जो लीडर का जो क्वालिटी होना चाहिए, वो मुख्य क्वालिटी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस मतलब होता है कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यह निस्वार्थी होना चाहिए। किसको रे, तो यह होना चाहिए नेता सबको निस्वार्थी होना चाहिए, मतलब स्वार्थी नहीं होना चाहिए। नेता सब स्वार्थी, चलिए आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, मैं क्या बोलूँ कि नेता सब स्वार्थी होता है कि निस्वार्थी होता है। चलिए, ऑन द विजिट ऑफ ए विलेज, एक बार वह भारत आई थी घूमने के लिए, तो वह गांव गई थी घूमने के लिए। तो गांव में क्या देखी, ए यंग मैन वॉज द होस्ट ऑफ द राइटर एंड ही कुड स्पीक फेयर इंग्लिश। कह रही है एक बार गांव में गई थी और जिसके यहाँ पे वह ठहरी थी गांव में, जिस घर में उसके जो होस्ट थे, मेजबान थे, जो उसके देख रेख करती थी, मतलब पर्ल एस बक का जो आवभगत करता था, वह बहुत बेहतरीन अंग्रेजी बोलता था। क्या करता था, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता था, फेयर इंग्लिश बोलता था। फेयर मतलब एकदम शुद्ध अंग्रेजी बोलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन। द होस्ट वॉज कॉल्ड टू किल अ स्नैक। जो मेजबान था, मतलब जो मेहमान नवाजी करता है उसको होस्ट बोलते हैं, उनको मेजबान बोलते हैं। ठीक है, तो मेहमान नवाजी करने के लिए जो वहाँ पे आदमी था, है ना, होस्ट था, वह क्या थे, तो वह उनको बुलाया गया था, पड़ोसी के घर से बुलाने के लिए आदमी आया था। किस लिए आया था, कि वहाँ पर एक निकल गया है, कौन, सांप निकल गया है, बहुत खतरनाक है, चलिए उसको मार दीजिए जो है। तो लेखक जो है यह देख रही थी कि जो होस्ट था उसको बुलाने के लिए बगल से सांप मारने के लिए बुलाने के लिए लोग आए थे। ठीक है, आंसर क्या होगा, डेंजरस स्नैक को मारने के लिए बुलाया उनको गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो भी नोटिफिकेशन वीडियो का आएगा आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और चैनल को क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास के बीच का जो जमीन है वह फैमिस्ड है, वह बंजर हो गया है, वो ठीक ठाक नहीं है। ओके, द लैंड बिटवीन बॉम्बे मद्रास वो क्या है, फैमिस्ड हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनए का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका ऑर्गेनाइजेशन का जेड भी होता है, तो जेड हम लिख देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो यूएनए के जो प्रेसिडेंट थी, जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट थी, वह एक औरत थी, और वह औरत जो थी वह कहाँ की थी, तो वह औरत जो थी अपने प्यारे भारत की थी। आंसर क्या होगा, बी नंबर, अपने भारत देश की जो है जो औरत थी वह क्या थी, तो जनरल असेंबली के, यूएनओ का जो जनरल असेंबली था उसकी जो एक वीमेन जो भारतीय थी उसके क्या थी, प्रेसिडेंट थी, है ना। यूएनओ का प्रेसिडेंट कौन थी, एक वीमेन थी, एक औरत थी जो भारत की थी। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिया वाज ओनली 27 ईयर्स। बहुत ही आश्चर्य की बात है भाई। ठीक है, जो लाइफ स्पैन था, मतलब जो यहाँ पे लोग जीते थे, है ना, अंग्रेज के ज़माने में जो लोग यहाँ पे जीते थे वह कितने साल जीते थे, तो मात्र 27 वर्ष जो है वह यहाँ पे जिंदा रहते थे। मतलब उनकी जो एवरेज आयु थी, जो एवरेज, है ना, एवरेज एज था किनका, यहाँ के लोगों का मात्र 27 वर्ष था। ठीक है, मात्र 27 वर्ष था। कब, जब अंग्रेजों का शासन था तब मात्र यहाँ एक व्यक्ति 27 वर्ष जीता था। अभी जो है एवरेज आयु यहाँ का 60 से 70 वर्ष के बीच में है। ठीक है,
60 से 70 वर्ष है, मतलब 60 वर्ष से ऊपर है। अब उस समय कितना था, तो उस समय मात्र 27 वर्ष लोग जीते थे। ठीक है, एक व्यक्ति, एवरेज आयु बोल रहा है, एक व्यक्ति नहीं कि 100 व्यक्ति 27 वर्ष में मर जाता था। ठीक है, चलिए, उस समय बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी थी, है ना, क्रूरता था। चाइनीज पीजेंट्स, जो चाइना के जो क्या थे, किसान, ठीक है, आर डैश देन इंडियन पीजेंट्स, तो रिचर देन इंडियन पीजेंट्स कह रहे हैं जो चाइना के जो किसान थे वह भारत के किसान से कहीं ज़्यादा गुना बेहतर थे, धनी थे। आंसर क्या होगा, रिचर, आंसर क्या होगा, रिचर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम बेबीहुड, बचपन से ही द इंडियन चिल्ड्रेन आर टॉट, बचपन से ही भारत के बच्चों को सिखाया जाता है, बचपन से ही भारत के बच्चों को सिखाया जाता है डैट देन द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, मतलब इसमें पर्लेस बक जो है उसको खाना जो है खिलाया जाता है, जब केला के पत्ते परस कर, तो उसको कहा जाता है हाथ से खाइए। वह चॉप स्टिक से खाती थी, है ना, वो चाउमीन जो है चॉप स्टिक से खाती थी, एक स्टिक होता है ऐसे करके खाती थी, हाथ से ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी वो। लेकिन जब भारत आई तो बनाना लीफ पे उसको भोजन परोसा गया, है ना, दाल भात ये सब परोसा गया और उसको खिलाया गया। तो कहती है कि कौन हाथ से खाए, तो कहते दाहिना हाथ से खाइए, और दाहिना हाथ को क्या किया, हाथ धुलवा कर जो है वह खाई। तो बच्चे बचपन से ही, भारत के बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है जो राइट हैंड होता है वह अच्छे काम के लिए होता है, शुद्ध काम करने के लिए, और जो बायां हाथ होता है वह, समझ रहे हैं ना, मतलब अच्छे काम करने के लिए नहीं होता है, ये खराब काम करने के लिए होता है, जो रोज़ सुबह सुबह हम लोग जो है बायां हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या होगा, चिल्ड्रेन। यहाँ पे जैसे हम लोग प्रसादी भी लेते हैं तो दाएं हाथ से, या तक कि सुबह में पैसा, मतलब किसी दुकान पर जाते हैं तो बाएं हाथ से पैसा देते, कहते ना ना बाएं हाथ ही गंदा काम करने वाला हाथ है। ठीक है, अच्छा दीजिए, दाएं हाथ से पैसा दीजिए तब लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक के अनुसार व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि पर्लेस बक के अनुसार भारत से क्या चीज़ पूरे संसार को सीखना चाहिए, तो अहिंसा सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, नॉन वायोलेंस, पूरे वर्ल्ड को भारत से ही सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है नॉन वायोलेंस, अहिंसा के पुजारी कहाँ हुए हैं, भारत में हुए हैं, और उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से बड़े अहिंसा के पुजारी इस पूरे विश्व में न कभी हुआ था और न है अभी, और भविष्य में भी होने के कोई चांसेस नहीं है। तो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी जो है वो कौन है, महात्मा गांधी, जो भारत के थे। और तो भारत के लोग तो यहाँ अहिंसा के जो पाठ है वो महात्मा गांधी से सीखते ही, पूरे संसार को, है ना, अहिंसा का जो पाठ है वह किसने पढ़ाया, तो भारत ने पढ़ाया, और भारत से उसको सीखने की जरूरत है। किनके शब्दों में, तो पर्लेस बक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ईयर्स आफ्टर, सालों बाद, रिटर्न फ्रॉम इंडिया, जब भारत को घूमने आई थी पर्लेस बक, तो भारत से जब चाइना लौट गई, ठीक है, तो वह सालों बाद क्या की थी, पर्लेस बक रोट, पर्लेस बक लिखी थी। क्या लिखी थी, तो ये लिखी थी क्या, कम माई बिलवेड। क्या लिखी थी, कम माई बिलवेड। किसने लिखा, तो कम माई बिलवेड लिखी थी किसने, पर्लेस बक ने लिखी थी, पर्लेस बक ने लिखी थी। और कम माई बिलवेड जो है वह भारत से लौटने के सालों बाद वह लिखी थी। ठीक है, आंसर क्या होगा, कम माई बिलवेड। यह कृति है, यह किताब है जो पर्लेस बक लिखी थी, भारत से लौटने के बहुत साल बाद लिखी थी। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन पे टेस्ट जरूर दीजिएगा, और फ्री PDF वहाँ पे अवेलेबल है, आप रिवीजन वहाँ पे ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।